झारखंड की धरती से जोहार बच्चों। हम लोग पिछले वीडियो में अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे। अनुपात और समानुपात का काफी लंबा गैप हो चुका है, बहुत दिन के बाद ये वीडियो आपको देखने को क्या कर रहा है, मिल रहा है। फिर भी यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप एक बार अवश्य जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन पिछले वीडियो को एक बार अवश्य क्या कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पिछला वीडियो था उसमें हमने बताया था अनुपात के बारे में है। तो सबसे पहले मैं एक बार अनुपात रिपीट करवा देना चाहते हैं। अनुपात के बाद उसके बाद हम आपको बताएंगे समानुपात। अनुपात के बाद क्या बताएंगे? समानुपात है। सर अनुपात होता क्या है? अनुपात एक तरह का बटा होता है। अनुपात एक तरह का क्या होता है सर? बटा होता है। अगर मेरे कहने का मतलब हम लिखे ए बाई बी, ए बाई बी। अब बोलिएगा सर ए क्या है, बी क्या है? तो सर ए कोई संख्या है, बी भी कोई क्या है, संख्या है। अगर हमने संख्या लिख दिया 3/7 है, ए की जगह मैंने 3 मान लिया, बी की जगह पे 7 मान लिया, तो ये होगा 3/7, 3/7। और जब इसी को अनुपात में लिखना होता है तो इसी को लिखा जाता है 3:7 है। इसका मतलब जब अनुपात का जब सिंबल की बात करें तो इस तरीके से 2 डॉट दे दिया जाता है तो ये क्या होता है? अनुपात है। अगर हम बोले कि 5/11 है, 5 क्या है? 11 है, आप इसको अनुपात में लिखिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं 5:11। दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि आपके पास एक संख्या है, मान लीजिए संख्या है 99:55, 99:55। तो आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 99 है तो 99 अनुपात मतलब बट्टा 55, बटा क्या? 55। इसका मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अनुपात का जो मतलब होता है, अनुपात सिंपल सा बटा के फॉर्म में होता है। यहाँ पे ए बटा बी का मतलब होता है, ए बाई बी का मतलब होता है ए अनुपात बी है। ये आपका क्या था? अनुपात। अब जरा देखिए समानुपात। तो समानुपात होता क्या है? अनुपात में हमेशा 2 संख्याएं होती है, लेकिन समानुपात में कितनी संख्या होगी? 3 संख्याएं। अगर हम बोले कि आपको जानना है समानुपात के बारे में, आपको किसके बारे में जानना है? समानुपात के बारे में जाने तो समानुपात होता कैसे है? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ए अनुपात बी, मतलब एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है? बी है। तो इसको पढ़िएगा ए अनुपात बी। लेकिन अगर इस बिंदुओं को आप इस तरीके से दीजिएगा है, बिंदुओं को इस तरीके से दीजिएगा और यहाँ पे सी लिखिएगा और यहाँ फिर से बिंदु दीजिएगा और फिर डी लिखिएगा, तो ये क्या होता है सर? ये समानुपात होता है। ये क्या है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। दूसरे तौर पे इसको अलग तरीके से लिखा जाता है। कैसे आप इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं? देखिए ए है तो ए अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, नीचे बी है तो बी। समानुपात के जगह पे बराबर का चिन्ह आता है सर, ये बात याद रख लीजिएगा। अनुपात जब हटता है ना, अनुपात हटने के बाद बटा का चिन्ह आता है, लेकिन ये 4 डॉट वाला इस तरीके के जब समानुपात हटता है तो समानुपात हटने से किसका चिन्ह आता है? बराबर का चिन्ह आता है। यहाँ पे ए अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, बी तो बी, ये समानुपात हटेगा तो बराबर, यहाँ पे सी है तो सी, अनुपात फिर से हटेगा तो बट्टा और डी। ये होता है आपका समानुपात। ये क्या होता है? समानुपात। इसमें से ये आपका क्या है? समानुपात है। समानुपात क्या है? फिर से एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से देखिए। अनुपात और समानुपात है। आपको पूछेगा कि निम्न में से कौन समानुपात है या समानुपात नहीं है, समानुपात होने के लिए क्या कंडीशन होता है, ये जस्ट अभी हम क्या करेंगे, बताएंगे। सबसे पहले समानुपात के बारे में जान लीजिए। समानुपात क्या होता है? समानुपात इस रूप में होता है, ए अनुपात बी, मतलब एक संख्या है ए और बी अनुपात में है। यहाँ पे इस तरीके से दीजिएगा, 4 इस तरीके से डॉट दीजिएगा तो ये समानुपात होगा। और यहाँ पे अगला संख्या सी, फिर ये अनुपात और अगला संख्या डी। अगला संख्या कौन? डी। इसको अलग रूप में जब लिखा जाता है तो इसको लिखा जाता है ए अनुपात का मतलब बट्टा, बी समानुपात के जगह पे क्या आता है? बराबर, समानुपात के जगह पे बराबर, सी और फिर से अनुपात हटता है तो क्या? डी। और ये आपका इस रूप में होता है। आपको फिर एक बात भी पता होगा कि क्या होता है सर? बराबर में होता है तिरछा गुना। बराबर में क्या होता है? तिरछा गुना। तिरछा गुना मतलब ए गुना किससे होगा? डी से। और जब ए और डी को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? ए डी आएगा। और बी किससे गुना होगा? सी से। तो बराबर का बी को सी से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा बी सी। आपका क्या आएगा? बी सी। मतलब समानुपात होने के लिए
समानुपात होने के लिए ए और डी का गुणनफल बराबर होना चाहिए बी और सी के गुणनफल के। मतलब ए और डी कहाँ है, ए पहला पद है और डी कौन सा पद है, लास्टवां पद है। तो पहला पद और लास्टवां पद को आपस में क्या करना है, गुना करना है। गुना करने के बाद बराबर आना चाहिए बी और सी, बी इन दोनों के मध्य पद को, इन दोनों को क्या, मध्य पद को। इन दोनों को गुना करने से क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मतलब समानुपात का एक परिभाषा बनता है, ये क्या होता है, समानुपात इक्वल टू होता है समानुपात। समानुपात जो होता है, समानुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। जब ये होगा तभी आपका क्या होगा, समानुपात होगा, अन्यथा समानुपात होने वाला नहीं है। ठीक है, ये आप फॉर्मूला आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। समानुपात है या नहीं इसके जानने के लिए आपको बाह्य पदों का गुणनफल करना पड़ेगा। ये बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। अब ये बाह्य पद और मध्य पद क्या है, ये जरा गौर से देखिए। है समानुपात, सबसे पहले समानुपात जानने से पहले अनुपात जान लीजिए। है फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं, समानुपात से पहले क्या होता है, अनुपात। अनुपात कैसे होता है, अनुपात होता है ए अनुपात बी। इसका मतलब क्या होता है, ए बटा बी। है यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी कोई संख्या है। संख्या का मतलब यहाँ पे आप 7:8 लीजिएगा तो ये क्या होता है, ये 7/8 होता है। ये अनुपात का कंडीशन होता है, वो अनुपात उधर है। देखिए अनुपात में सिर्फ अनुपात जब बोलिएगा तो अनुपात में इस तरीके का डॉट होता है, इस तरीके का 2 बिंदु रहेगा तो उसको क्या पढ़िएगा, अनुपात। अब 2 बिंदु इस तरीके से आएगा तो अनुपात होगा। अनुपात का मतलब क्या होगा, बटा। ये बात आप पिछले वीडियो से भी क्या करते होंगे, जानते आए होंगे। है यहाँ पे समानुपात की बात करते हैं। समानुपात हमेशा देखिए, अनुपात 2 संख्याओं में होता है, समानुपात 4 संख्याओं में होता है। यहाँ पे जो समानुपात का जो बेसिक चीज़ है वो ए अनुपात बी। ए और बी आपस में क्या अनुपातिक अनुपात है और इसका समानुपात दिया गया 4। देखिए समानुपात का जो सिंबल होता है वो समानुपात का सिंबल इस तरीके से होता है। आपको सिंबल पे ध्यान देना होगा। अनुपात का सिंबल इस तरीके से 2 डॉट, समानुपात का सिंबल इस तरीके से 4 डॉट है। यहाँ पे ए अनुपात बी, ये समानुपात सी अनुपात डी है। ये समानुपात का बेसिक चीज़ है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब इसको स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिखा जाता है, ए है तो ए लिखिएगा, अनुपात का मतलब बट्टा होता है बट्टा बी तो बी। ये समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है। सी है तो सी, अनुपात है तो अनुपात मतलब बट्टा, डी है तो डी। अब बराबर में क्या होता है सर, बराबर में तिरछा गुना होता है। ए को गुना डी से गुना कीजिएगा तो ए डी आएगा, ए गुना डी ए डी। और बी और सी को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, बी सी आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ए डी को जब गुना कीजिएगा और ये बी सी के गुणनफल के बराबर होगा तभी ये संख्याएं समानुपातिक होगी। ए डी और बी सी क्या है, देखिए ये आपका, देखिए इधर है तो ये कौन सा, ये बाहर है तो ये कौन सा पद होगा, बाह्य पद है। बाहर कौन है सर, बाहर ये है बाह्य पद और इधर से ये है बाह्य पद है। तो करना क्या होता है, आपको बाह्य पदों का गुणनफल करना होता है। देखिए ए और डी गुना है, यहाँ पे ए डी आया है तो ए और डी को गुणनफल करना होगा। मतलब स्टार्टिंग का इधर वाला शुरुआत वाला और सबसे लास्ट वाला को दोनों को आपस में गुना करो। गुना करने के बाद जो आएगा वो बराबर होना चाहिए, केकर बराबर, इन दोनों के बीच वाले को आपस में क्या करो, गुना करो, उसके बराबर आएगा तभी ये समानुपात होगा। ये चीज़ आपको क्या कीजिए, लिख के रख लीजिए। हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं। देखिए कोई भी संख्या कब समानुपात होते हैं, कोई भी संख्या कब समानुपात होती है, तो समानुपात का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी इस रूप में होता है। क्या है, आपको समानुपात है या नहीं जानने के लिए ये बाह्य पद, इन दोनों को, इसका शुरू वाला और इसका लास्ट वाला को आपस में क्या कीजिए, गुना कीजिए। है जब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ए डी आएगा। ए और डी को गुना कीजिए, ए डी। ये क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, बराबर। किसके, मध्य पद, बीच में कौन दोनों, ये दोनों है। इन दोनों को क्या कीजिए, गुना कीजिए। बी सी के बी और सी को गुना कीजिए तो बी सी के बराबर होगा। मतलब बाह्य पदों, अरे बाहर कौन है सर, इधर से बाहर ए है, उधर का बाहर डी है, तो बाह्य पदों का गुणनफल ए गुना डी, बाह्य पदों का गुणनफल क्या, ए डी बराबर होना चाहिए बी और सी को गुना करने से। मतलब कि किसके बराबर होना चाहिए, बी सी के बराबर होना चाहिए। तब ये जो
है, जो अनुपात दिया होगा ये समानुपात होगा, अन्यथा समानुपात होने वाला नहीं है। चलिए, ये नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, हम सवाल के जरिए आपको बताना चाहते हैं, सवाल के माध्यम से आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। पर याद रखिएगा कि जो इससे पहले जो हमने यहाँ पे घेरा करके लिखाया था, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल, ये आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए 7.2 का सवाल पहला देखते हैं। प्रश्नावली 7.2 का सवाल क्या देखते हैं, पहला देखते हैं। बोला क्या निम्न संख्याएं समानुपाती है। आपके पास संख्या दिया हुआ है और बोला है कि क्या ये संख्याएं समानुपाती है, और जो ए नंबर है वो है 10, 20, 30 और 60। जो बी नंबर दिया हुआ है वो है 15, 20, 30, 50। बोला है कि क्या ये जो संख्याएं हैं वो समानुपाती है, समानुपाती है या नहीं, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो गौर से देखिए, हम क्या बोले थे, समानुपात होने के लिए क्या बोले थे, बाह्य पदों का गुणनफल, गुणनफल मतलब बाह्य पदों को क्या करना है, गुणनफल करना है। अगर यहाँ पे देखिए तो ये कौन है सर, 10, और इसका लास्ट में कौन है, 60। हम क्या बोले, बाह्य पदों का गुणनफल मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। 10 और 60 को गुणा कीजिएगा तो सर 600 आएगा, आएगा 600, बोलिएगा जी बिल्कुल। ये बराबर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, ये बीच वाले पदों का गुणनफल, मतलब 3 दूना 6 है, और 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, कितना जीरो, 2 जीरो। दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब दोनों आपस में बराबर होगा तब ये समानुपात होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तब ये समानुपात होने वाला नहीं है। ये बात समझ आया। हाँ, तो यहाँ पे लिखिएगा समानुपात होने के लिए है, तो समानुपात होने के लिए बोला कि समानुपात है या नहीं, तो आप लिखिएगा समानुपात, समानुपात होने के लिए, समानुपात क्या सर, होने के लिए जो कंडीशन है वो अभी हम बोले कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो बराबर होगा, बाह्य पदों का गुणनफल वो बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। हमेशा समानुपात होने के लिए एक ही कंडीशन है सर कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। बाह्य पद कौन है, यहाँ से बाह्य पद 10 है और उस उधर से कौन है, 60 है, ये बराबर होना चाहिए। मध्य पद यहाँ 20 है और यहाँ कौन है, 30 है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी समानुपात होगा। 10 और 60 को गुणा कीजिएगा तो 600 आएगा, और 30 और 60 को गुणा कीजिएगा तो 600 आएगा। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए लिखिएगा 10, 20, 30, 60, क्या 60 क्या है, समानुपाती है, समानुपाती है, और समानुपाती है, यही आपका क्या होगा आंसर। आपको समानुपात जानने के लिए इतना क्या करना पड़ेगा, ये समानुपाती है, तब ये समानुपाती होता है। एक पहला तरीका। दूसरा तरीका समानुपाती जानने के लिए क्या होता है, आपके पास देखिए सवाल इस तरीके से है, 10, 20, 30, 60। दूसरा इस तरीके, ये तो देखिए ये पहला है, आपको बोलेगा तो इस तरीके से आप बनाइएगा, आपका बुक इस तरीके से बोलता है कि आपको इस तरीके से क्या बनाना है। दूसरा समानुपाती जानने का एक दूसरा तरीका है जो यहाँ पे बता रहे हैं, इसको सिर्फ आप देख लीजिए, इसको नोट्स में उतारिएगा नहीं। सर ये 10 है तो ऊपर 10 लिखिएगा, बटा अगला संख्या 20 है तो बराबर में 20 लिखिएगा, फिर किसका 3 दीजिएगा, बराबर कर दीजिए, यहाँ पे 30 है तो 30 लिखिएगा, फिर बट्टा में क्या लिखिएगा, 60 लिखिएगा। काटना आता होगा तो काटिएगा, 0 0 काटिएगा तो यहाँ से 0 0 ये भी कटेगा, 3 1 3, 3 दूना 6। इधर से क्या है सर, इधर से 1/2 और इधर से भी क्या आया, 1/2, मतलब दोनों तरफ से 1/2 आया, 1/2 आया, दोनों तरफ से 1/2 आया, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों आपस में बराबर होगा इसका मतलब जो संख्याएं दी गई है वो संख्याएं समानुपाती होगी। है, नहीं समझ आया, पहला समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर आपको पहला समझ नहीं आया तो हम आपको दूसरा नंबर बताते हैं। है, यहाँ पे इसी पहला का ही आप दूसरा देखिए, दूसरा समानुपाती है या नहीं, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो दूसरा नंबर जो है वो है 15, 20, 30, 50। इसका जो बी नंबर है वो है 15, 20, 30,
50। फिर से लिखिएगा, समानुपात होने के लिए, समानुपात होने के लिए क्या, समानुपात होने के लिए एक ही नियम है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का क्या होता है, गुणनफल। बाह्य पद को गुना करके देखिए, बाह्य पद यहाँ पे कौन है, 15, इधर से 15, ये दोनों सर पहला लास्ट वाला गुना होता है, किससे गुना होगा, 50 से, बराबर होना चाहिए। इधर कौन है, 20, किसके बराबर होना चाहिए, 20 और 30 आपस में गुना होना चाहिए। सर 15 × 5 = 75 होता है, आप ये जानते हैं। 15 5 को गुना कीजिए, 15 × 5 = 75, 1 0, 3 दूना 6, 1 और 1 0 कितना, 0, 2 0। अब यहाँ देखिए, क्या 750 और 600 आपस में बराबर है, तो आप बोलिएगा नहीं, 750 और 600 आपस में बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो आप लिखिएगा 15, 20, 30, 50 क्या है सर, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है का मतलब समानुपाती, बराबर नहीं है का मतलब समानुपाती नहीं है। समानुपाती क्या है, नहीं है। और ये सिंपल सा आंसर, ये समानुपाती होने वाला नहीं है, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर आया नहीं। बाह्य पदों को गुना करने से 750 आता है, मध्य पदों को गुना करने से 600 आता है। ये आपस में बराबर नहीं है, और जब ये आपस में बराबर ही नहीं है तो ये समानुपात नहीं है। ये चलिए, ये तो सब पहला का बी नंबर था। अब पहला का सी भी देखिएगा, तो देख लीजिए पहला का सी नंबर क्या बोला है। पहला का जो सी नंबर है वो है 4, 6, 10, 15 है। फिर आप पिछले बार जो लिखे थे, समानुपाती होने के लिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, उसको फिर से लिखिएगा। उसके नीचे बाह्य पद कौन है सर, 4 और 15 है, तो बाह्य पदों का गुणनफल मतलब 4 × 15, ये बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, मध्य पदों के गुणनफल। मध्य पद कौन है सर, 4, 6 और 10, 6 और 10 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 4 और 15 को गुना कीजिएगा तो 15 चौके कितना, 60, तो 60 बराबर में 6 और 10 को गुना कीजिएगा, 10 छक 60। देखिए दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है तो नीचे लिखिएगा 4, 6, 10, 15 क्या है, समानुपाती है। इसका जो डी नंबर है, पहला का डी नंबर, वो सवाल आप खुद से बनाइएगा। आप इसी तरीके से जांच सकते हैं कि कोई समानुपाती है या नहीं। ठीक है, हाँ चलिए दूसरा नंबर देखिए। कौन सा नंबर, दूसरा नंबर बोला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। लिखिए, निम्न बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है। आपको क्या करना है, लिखना है। कुछ कथन दिया हुआ है, बोला आपको बताना है कि वो कथन सत्य है या असत्य है। अगर दूसरा का ए नंबर बोला है, जो बोला है 20 अनुपात 30, 20 अनुपात 30, और बोला है कि ये समानुपात है 40 अनुपात 60 के। ये आपस में क्या है, समानुपात है। क्या ये है, क्या 20 अनुपात 30 समानुपात है 40 अनुपात 60 का, क्या है। अगर ये बात है तो ये कथन सत्य है। अगर ये बात मतलब ये गलत हो, मतलब ये नहीं होगा, ये दोनों आपस में समानुपात नहीं होगा, तो ये असत्य होगा। अब समानुपात बोले, समानुपात निकालना तो आप जानते हैं, बोलेगा बिल्कुल भी जानते हैं। ये है, तो इसको बनाने का जो पहला नियम है, समानुपात क्या बोला, इधर वाला और इधर वाला आपस में समानुपात है, आपस में समानुपात है। जरा देख लेते हैं कि समानुपात है या नहीं। देखिए हम क्या बोले कि आपको पता होगा कि समानुपात होने के लिए, समानुपात होने के लिए, जो समानुपात है होने के लिए, जो समानुपात कब होगा, तो आपको समानुपात होने के लिए एक ही नियम होगा, क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। जो बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। ये बात आपको समझ आया। एक ही लाइन तो याद रखना है कि समानुपात तभी होता है सर जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। गुना करने से अगर वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो समानुपात होगा। अब सर बाह्य पद कौन होता है सर यहाँ देखिए ना, जो बाहर है, इधर से बाहर कौन है सर, इधर से बाहर 20 है और पीछे से बाहर कौन है, 60 है। मतलब शुरुआत वाला लास्ट वाला बाहर है, इनको गुना करना है। शुरुआत में कौन है सर, 20 है, तो यहाँ 20 लिखिएगा। लास्ट में कौन है, 60 है, तो 60 लिखिएगा। 20 और 60 को आपस में गुना कीजिएगा। ये बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, बीच में कौन है, 30 और 40, बराबर गुना करने से 30 और 40 के गुणनफल के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। गुना करना आता है सर। दो देखिए गुना कैसे होता है, 2 और 6 को गुना कीजिए, 2 6 12,
1 जीरो मिलके कितना जीरो, 2 जीरो, मतलब 60 को 20 से गुना कीजिएगा तो 1200। ये बराबर होगा 3 और 4 को गुना कीजिए, 4 तिया 12, 1 जीरो और 1 जीरो, कितना जीरो, 2 जीरो। अब यहाँ देखना है कि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, ये वाला आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि 20,30 समानुपात 40, ये लिख रहे हैं 20,30 समानुपात 40:60 है, यह समानुपात है। इसका मतलब या कथन, ये जो कथन दिया हुआ है या कथन क्या है, या कथन सत्य है, या कथन क्या है सर, सत्य है। यहाँ पे बराबर आ गया मतलब कथन सत्य है, यहाँ पे बराबर नहीं आएगा मतलब कथन क्या है, असत्य है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना के चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ आया होगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम जो दूसरा का हम दूसरा बताते हैं, दूसरा का कौन सा नंबर बताते हैं, दूसरा का दूसरा। देखिए इस हम इसको रहने देते हैं, है यहाँ से फिर मिटा देते हैं। इसको हमने क्या किया, मिटा दिया है। मतलब एक ही लाइन तो याद रखना सर, समानुपात होने के लिए बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। बोला 15, 30, 60, 120। जो इसका बी नंबर है, दूसरा का बी नंबर है वो 15 है, अनुपात 30 है, समानुपात 60 है और अनुपात 120 है। जरा देखिए, बोलिए। अब बोला कि ये जो 15:30 क्या समानुपात है 60:120 का। तो सर समानुपात होने के लिए, समानुपात होने के नियम है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाहर का पद कौन है, 15 और 120। तो बाह्य पदों में कौन है, 15 गुना 120 है। ये बराबर होना चाहिए अंत पदों का, ये दोनों के, मतलब 30 गुना 60। जरा गुना कीजिए, आपको तो आता है। देखिए 15 को 12 से गुना कीजिएगा तो 15 नीचे, इसके पीछे क्या 2 है तो 15 दूना 30, हाथ में 3, 15 का 15, 15 3 18, 1 जीरो जो छूटा हुआ था 1 जीरो। अब नहीं जानते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से गुना कीजिएगा। 120 को गुना किससे करना है, 15 से। 120 को गुना कीजिएगा 15 से। आप इस तरीके से गुना कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 3 और 6 को गुना कीजिएगा, 3 6 18, 1 जीरो और 1 जीरो मिलके कितना जीरो, 2 जीरो। अगर आप इसको गुना इस तरीके से नहीं करना जानते तो 60 को गुना किससे करना है, 30 से। तो यहाँ 60 लिखिएगा और इस तरीके से 30 लिखिएगा और गुना कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये गुना तो बिल्कुल समझ आता होगा। हाँ बोलिएगा बिल्कुल भी आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है। तो सर इधर भी 1800 आया, उधर भी 1800 आया, दोनों तरफ 1800 आया, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि 15:30 समानुपात 60 120 है। ये जो है वो इसके समानुपात है। इसका मतलब लिखिएगा या कथन आपका क्या है, या कथन आपका क्या है, सत्य है। बराबर आ गया मतलब कथन क्या है, सत्य है। सीन इसके बाद जो है ये दूसरा है। दूसरा के बाद 30। आप इसको उतारते जाइएगा। आप इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, वीडियो को रोक के क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक है। हाँ दूसरा का सी नंबर बताते हैं। दूसरा का सी इसी तरीके से, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जो सी है, अब इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। समानुपात जानने का दूसरा तरीका भी है। अगर हम इसका बी नंबर हम बोले दूसरा तरीका बता देते हैं। ये कथन सत्य है या कथन असत्य है जानने का दूसरा भी तरीका है। तो क्या था क्वेश्चन में, क्या था, 15 30 60 120 ना, 15 30 60 120। आप इसको इस तरीके से जान सकते हैं, सर ये 15 है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 15। अनुपात 30 से अनुपात हटता है, मतलब क्या होता है सर, बट्टा, तो बट्टा 30। समानुपात है, समानुपात का मतलब हम बताएं कि जस्ट समानुपात का मतलब क्या, बराबर। उधर क्या है 60, तो 60। अनुपात है तो अनुपात फिर से हटेगा तो क्या, बट्टा। 120 है तो फिर से 120। अब इसको काटिए, 15 का 15, 15 दूना 30, 60 का 60, 60 दूना 120। इधर से क्या है सर, इधर से 1/2 आया, उधर से क्या आया, उधर से भी 1/2। अरे ऊपर से 1 नीचे से 2 आया है। देखिए क्या दोनों तरफ बराबर है, हाँ बोलिएगा दोनों तरफ बराबर है। और जब दोनों तरफ बराबर है इसका मतलब ये जो है ये समानुपात है। समानुपात क्या है, उम्मीद है कि आपकी ये सब छोटी मोटी जानकारी आपको बिल्कुल भी समझ आती होगी है। चलिए हम इसको क्या करें, मिटा रहे हैं। हम दूसरा का सी नंबर बता रहे हैं।
दूसरा का जो सी नंबर है वो बोला 0.9 0.6। दूसरा का जो सी नंबर है वो है आपका 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10 और ये है 40 है। अगर बोला है ये कथन सत्य है नहीं, सत्य है या नहीं जानने के लिए इसका मतलब 0.9 अनुपात 0.36 का समानुपात है 10 अनुपात 40 का। तो जानने का जो दूसरा तरीका है 0.9 है तो सर यहाँ पे लिखिए 0.9 है। यहाँ से अनुपात हटेगा, अनुपात हटेगा मतलब बट्टा होगा, कितना होगा सर 0.36 होगा। समानुपात हटता है तो क्या होता है सर, समानुपात हटता है तो बराबर होता है। 10 है तो ऊपर 10 लिखिएगा, नीचे 40 है तो नीचे क्या लिखिएगा 40 लिखिएगा। है आप है ये बात है। हाँ ये था ना सवाल। हाँ बिल्कुल सवाल क्या है यही है। देखिए सर दशमलव यहाँ से हटता है तो नीचे 1 0 बैठता है, मतलब 1 10 से क्या किया जाता है गुना। यहाँ से दशमलव हटेगा तो 2 संख्या था तो ऊपर 2 होगा। है ना सर। इस तरीके से देखिए 0.9 है और यहाँ पे क्या है 0.36 है, बराबर उधर 10 है और क्या है 40 है। सर पॉइंट के बाद देखिए सर 2 0, पॉइंट के बाद कितना 0 ना, पॉइंट के बाद कितना संख्या 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या है मतलब कि ऊपर यहाँ से पॉइंट हटता है, नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बैठेगा। पॉइंट के बाद कितना पॉइंट के बाद कितना संख्या था 1 और 1 2, मतलब ऊपर 1 पे 2 0 गुना होगा। यहाँ से पॉइंट के बाद कितना 1 संख्या तो नीचे 1 से क्या होगा गुना होगा। 1 0 से क्या होता है गुना होता है। अब ये दशमलव आपका हट गया है। अब 1 0 कटेगा, 9 1 9 9 चौके 36। यहाँ से 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ से 10 आएगा, नीचे से क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे 1 0 कटिएगा तो उधर से 1/4 आएगा। 10/4 क्या 1/4 आपस में समानुपात है, बराबर है, मतलब आपस में बराबर है तो बोलेगा नहीं। इसका तो ये जो समीकरण है ये जो आपका दिया हुआ है ये समानुपात होने वाला नहीं है। जरा देखिए पहला नियम से देखिए 0.9 अनुपात 0.36 का समानुपात है 10 अनुपात 40 का। तो समानुपात होने के लिए क्या है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। बाह्य पद कौन है, ये दोनों बाह्य पद है, मतलब कि 0.9 को गुणा करना है 40 से, ये बराबर होना चाहिए इन दोनों के गुणनफल के बराबर। 0.36 को गुना किससे करना है 10 से है। अब बोलिएगा सर इसको कैसे गुना करें, तो पॉइंट का गुना आपको पता होगा, 9 चौके कितना होता है 9 चौके 36 होता है। सर 9 और 4 को गुना कीजिएगा तो 36, 1 0 है तो 1 0 बैठेगा, दशमलव कितना था 1 संख्या बाद दशमलव था, दशमलव 1 संख्या बाद बैठेगा, इसको हट जाएगा। अब नहीं जानते तो 40 को 0.9 से गुना कीजिए सर, 40 को 9 से क्या कीजिए गुना कीजिए, और गुना करने के बाद पीछे से देखिए 0 9 चौके 36, एक संख्या के मतलब एक संख्या बाद दशमलव था, 9 के पहले एक संख्या बाद दशमलव था तो पीछे से एक संख्या बाद क्या बैठेगा दशमलव बैठेगा, दशमलव बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। ये बात आप पहले भी क्या करते हैं जानते हैं। यहाँ पे देखिए 36 को 10 से गुना कीजिएगा तो 360 आएगा, 36 को 10 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 360 आएगा। अब कितना संख्या बाद दशमलव सर 1 और 1 कितना संख्या 2 संख्या, मतलब पीछे से कितना संख्या बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा 2 संख्या, 1 और 1 2 संख्या, इसके बाद यहाँ पे क्या बैठाइएगा दशमलव। यहाँ पे क्या आया था इधर 36 आया था, उधर से क्या आया था 3.6 आया था। क्या 36 और 3.6 आपस में बराबर है, तो बोलेगा नहीं 36 और 3.6 आपस में बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10 अनुपात 14, या कथन, ये जो आपका कथन दिया हुआ है या कथन आपका क्या है, या कथन आपका असत्य है। ये क्या है सर असत्य है, आप जान जाइएगा। आप यहाँ बराबर नहीं आया मतलब काट दिए, और ये बात जो कथन दिया गया है ये असत्य है, ठीक है। हाँ आप ये इस तरीके से क्या कीजिएगा, आप इस तरीके से उतार लीजिएगा। चलिए दूसरा का डी नंबर देखते हैं। बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, या कथन असत्य है। जो डी नंबर है वो बोला 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर बराबर 200 दर्जन और 50 दर्जन। अगर दूसरा का डी देखें तो बोला है कि 40 किमी अनुपात 50 किमी बराबर 200 दर्जन अनुपात 250 दर्जन
है। एक बात पहले से आपको पता होगा, अनुपात के केस में हमेशा अगर यहाँ किमी है तो यहाँ भी किमी होगा, बराबर के यहाँ दर्जन है तो यहाँ भी दर्जन होगा। सेम रेशियो सेम इकाई में होता है, यहाँ पे इकाई दिया हुआ है तो उसके बारे में आपको दिमाग लगाना नहीं है। तो बोला है कि क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, क्या ये समानुपात है, मतलब ये जो कथन है क्या सत्य है या नहीं है। तो सर यहाँ पे बराबर देखिए सर, बराबर देखिए, बराबर बोले या समानुपात बोले, इस चीज का चिन्ह दे या इस चीज का चिन्ह दे, बात बराबर है। इसको बराबर पढ़ा जाता है और इसको समानुपात पढ़ा जाता है, दोनों एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ बराबर बोल दे या बराबर ना बोलता और इस तरीके से 4 को बिंदु दे देता तो समानुपात होता, बात वही है। तो आपको क्या बोला है, आपको बताना समानुपात है, तो आप यहाँ पे लिखेगा समानुपात होने के लिए, समानुपात क्या होने के लिए, जो समानुपात होने के लिए जो कंडीशन है वो आपको अभी तो बताएं कि जो बाह्य पदों का गुणनफल है, बाह्य पदों का गुणनफल ये बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। अब बोलिएगा जी बिल्कुल भी इस बात पे हमको कोई डाउट नहीं है कि समानुपात होने के लिए बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। बोले बिल्कुल। तो सर बाह्य पद कौन है सर, यहाँ से कौन है 40 है और यहाँ से कौन है 250 है। इसका मतलब है कि हमको 40 को बाह्य पद में यहाँ 40 है और 250 को आपस में गुना करना पड़ेगा, ये बराबर होना चाहिए। मध्य पद यहाँ से कौन है 50 है और ये कौन है 200 है, ये बराबर होना चाहिए। अब जरा गुना कीजिए सर, 25 है, 25 को 4 से गुना कीजिएगा तो 25 चौके 100 होता है। बोलेगा जी बिल्कुल हाँ। 1 0 और 1 0 मिल के कितना जीरो, 2 0 है। ये देखिए ये 5 है, 5 को गुना कीजिएगा 2 से तो 5 दूना 10 आएगा है। 1 0 और 2 0 मिल के कितना जीरो, 3 0। जरा देखिए तो इधर 1 पे कितना जीरो है, 1 पे 4 जीरो है, इधर भी 1 पे कितना जीरो है, 4 जीरो है। अरे 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो, दोनों क्या आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है मतलब कि यहाँ पे ये जो कथन है, ये कथन आपका क्या है, ये कथन आपका सत्य है। और ये सिंपल सा क्या आंसर आप लिखिएगा, इसको इस पॉइंट को यहाँ पे लिखिएगा 40 किमी अनुपात 50 किमी समानुपात 200 किमी दर्जन 250 दर्जन, ये कथन क्या है, सत्य है। आप इसको समानुपात लिखिए या फिर बराबर लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये समानुपात का छोटा सा जानकारी बिल्कुल भी समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शायद लाइक कीजिए। इतना दिन से वीडियो इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि चैनल का ग्रोथ नहीं हो रहा था, वीडियो आप शेयर कर नहीं रहे थे। आपके वीडियो ना शेयर करने की वजह से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप उन दोस्तों के साथ वीडियो एक बार अवश्य शेयर कीजिए जो दोस्त आपके क्लास फ्रेंड में है या फिर आपके ग्रुप के साथ है, आपके ग्रुप में है। आप अपने ग्रुप वाले लड़कों के साथ या फिर अपने फ्रेंडों के साथ ये वीडियो को अवश्य क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। जो अगला वीडियो जो आएगा वो प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 दोनों को लेके होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय